आ सकता है। तो पहले तो आप अपना गुरु धारण करिएगा और फिर उसकी भक्ति में समाहित होने का प्रयास करिएगा। जब हम सात समुंदर की शाही बनाकर भी उसके गुण नहीं लिख सकते तो फिर उसका रूप और आकार कैसा होगा और उसके व्यवहार में हम कैसे लिख सकते हैं। तो कबीर जी बार बार इस बात को आपके समक्ष रख रहे हैं कि कबीर ने समाज और धर्म संप्रदायों में प्रचलित बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने तीर्थों का विरोध किया, उपवास और व्रत का विरोध किया, अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य प्रहार करते हुए कहते हैं, पहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब। उस पहाड़ को पूजने से क्या फायदा है जो आपको जवाब ही नहीं दे रहा है। वो केवल एक जाति, एक धर्म, एक मजहब और की बात नहीं कर रहे हैं, वो संपूर्ण मानव की बात कर रहे हैं कि समाज में जो बाह्य आडंबरों का बोलबाला है, विश्वास नहीं करते, हम अंधविश्वास करते हैं। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दोनों बाह्याचारों का खंडन किया है और हिंदुओं की मूर्ति पूजा के विषय में उन्होंने कहा, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया अगर आप छोटा सा पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो मैं पहाड़ पूज सकता हूँ। ताते ये चक्की भली किसी खाए संसार। उस चक्की के, उस पत्थर के वो पाठ ही भले हैं जो आपको 2 वक्त का भोजन दे रहे हैं, जिसे पूरा संसार आटा पीस के खा रहा है। यह कबीर की वाणी का अभिन्न अंग है और कबीरदास जी बार बार समाज को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। मध्यकाल में परिस्थितियां कबीरदास के बिल्कुल भिन्न थी, फिर भी उन्होंने समानता की बात की, एकता की बात की, साहित्य की बात करी, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, गुरु की महिमा का गुणगान किया। और आज 21वीं सदी है, हम आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आज भी हमें विश्वास नहीं है कबीर की वाणी पर। और इस बात का वो खंडन कर रहे हैं। इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। और मुसलमानों को तो कह डाला उन्होंने, काकर पाथर जोरी के मस्जिद ली बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदा खुदाए। ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के आपने मस्जिद तो बना ली और फिर इतनी ऊंची आवाज में आप जो बोल रहे हैं, क्या बहरा खुदा है? क्या खुदा सुन नहीं रहा है? वो आपके हृदय में विराजमान है और जहां मस्जिद आपने बनाई है वहां भी विराजमान है। फिर इतनी ऊंची आवाज में, इतनी ऊंची लाउड में
उसको पुकारने की आवश्यकता क्या है। अपना माइक ठीक करिएगा बेटा। अगर हम इस बात का चिंतन करें, आवाज आ रही है अब? हेलो। तो आप लोग कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, मेरे पास तो इंटरनेट का पूरा साधन है, तो जिनके पास आवाज नहीं आ रही है वो अपना इंटरनेट चेक कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को सही आवाज आ रही है। तो आप साइड अपनी चेंज कर लीजिए, जहां आपको ज्यादा कनेक्शन प्रभावशाली तरीके से आता है वहां बैठ जाइएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। तो कबीरदास ने बार बार क्यों इन चीजों पर जोर दिया है, समाज को क्यों एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। कि मध्यकाल में बहुत आडंबर थे, लेकिन मध्यकाल की क्या बात करें, और अब तो 21वीं सदी में भी बहुत आडंबर है। मैं किसी संत की चर्चा नहीं करता, लेकिन आज भी लोग ऐसे विचारों के साथ अभिव्यक्त हैं जो स्वयं को मनुष्य होते हुए भगवान मानते हैं। उनका स्वयं का कोई गुरु नहीं है, उनका स्वयं का कोई साहित्य नहीं है, उनका स्वयं का कोई पुस्तक भंडार नहीं है, लेकिन वो भगवान मानते हैं। अब भगवान के रूप की क्या परिभाषा है वो लोग स्वयं जाने। लेकिन कबीरदास जी इस बात का खंडन करते हैं। ना उन्होंने मुसलमानों को छोड़ा, ना उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा। उन्होंने जातीय समीकरण की बात करते हुए कहा कि बाह्य आडंबर किसी भी समाज में है वो स्वीकार्य नहीं, और वो आनंद की अनुभूति के साथ शायद 100 साल से ज्यादा जिए। उनके विचार, उनकी वाणी, उनकी शक्ति जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। उन्होंने जिस रहस्यवाद पर से पर्दा उठाया, जिस अज्ञानता और जिज्ञासाओं की बात की, समाज में एक भय का वातावरण आज भी बना हुआ है। आज भी हम विश्वास नहीं करते, अंधविश्वास करते हैं। और जब तक हम भय से मुक्त नहीं होंगे, विश्वास में उस भय का जो वातावरण है, विश्वास में परिवर्तन नहीं होगा। हम किसी भी परिस्थिति में जीतने के लिए तैयार नहीं हैं। रदरफोर्ड की घटना आप सब लोगों ने स्मरण होगी, याद होगी। रदरफोर्ड बहुत छोटी उम्र में, आपसे भी छोटी उम्र में, समुद्र के किनारे बैठा और समुद्र की लहरों को गिन रहा था। दूर जहां उसकी नजर गई एक जहाज खड़ा था, और रदरफोर्ड उस जहाज को नजदीक से देखना चाहता था। तो जैसे उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, तो उस जिज्ञासा के साथ ही समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई और 1-1.5 घंटा 2 घंटा तैरकर वो जहाज के पास पहुंच गए। जहाज के चारों तरफ चक्कर लगा के जब रुका तो वो बहुत गहरे समुद्र में बहुत गहरे आ चुका था, बहुत दूर था वो, किनारा उसको बहुत बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो मन में एक भय का वातावरण पैदा हो गया, और जब भय का वातावरण हुआ तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकता, अब तो मरना निश्चित है। तो उसके अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो गया। तो उस भय के वातावरण में उसके अंदर एक किरण जागी कि यार मरना तो है, फिर तैर के क्यों ना मरा जाए। और रदरफोर्ड ने तैरना शुरू किया तो 3 घंटे में वापस वो किनारे पर पहुंच गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हमारा भय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो उस
भय को जब तक विश्वास में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो जैसे उनके अंदर भय था, वो भय विश्वास में परिवर्तन हो गया और वो किनारे पर पहुंच गया। तो यही कबीरदास जी बार बार आपको इस बात की ओर ले जाते हैं, वो इंगित कर रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो भय का वातावरण है, जो बाह्य आडंबरों का सहारा लेकर वो अपने आप को उस गुरु तक पहुंचना चाहता है, वो उस प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। अब वो बार बार इस बात को की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो फिर मैं पहाड़ पूज लूं, मुझे तो पता नहीं कुछ भी मिल सकता है। और क्यों उन्होंने मृग की नाभि और कस्तूरी का जिक्र किया, इसलिए उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल आपके सामने कोट किया, समाज के सामने कोट किया है कि मृग की नाभि में कस्तूरी है, वो सुगंध जो मृग प्राप्त करना चाहता है। और जिस भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके हृदय में विराजमान है। और फिर भी आप बार बार कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उसको खोजने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन उसके अंदर वो आपका ध्यान ही नहीं है, आप उसका स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। कैसे खोजेंगे आप, कैसे पाएंगे? जब तक मन नहीं लगेगा, जब तक आप उसको खोजने का प्रयास नहीं करेंगे, उसमें समाहित होने का में नहीं जाएंगे। और वो जाने का रास्ता एक है, वो गुरु है। और जब तक आप किसी को गुरु धारण नहीं करेंगे, आपको रास्ता नहीं मालूम होगा। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। इसलिए बार बार कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा है कि भैया मस्जिद बना ली, भगवान उसके अंदर आपने विराजमान कर लिया है, फिर इतनी ऊंची आवाज में क्यों आप उसको बांग दे रहे हैं? फिर कहाँ खोजना चाहते हैं आप? कहाँ पेड़ों पे है? क्या बादलों में है? क्या दूर कहीं बैठा है पर्वत पर, जहां आपकी आवाज सुनाई देगी और वो तुरंत दौड़ा आएगा, हेलो बोलो क्या काम है मुझे, मैं आ गया हूं। ये समाज में जो बाह्य आडंबर हैं, जिस पर ज्यादा से ज्यादा समय हम नष्ट कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं रहा है। अब मानवतावाद की बात कबीरदास जी कहते हैं, समानता की बात कबीरदास जी कहते हैं, और उस ईश्वर की बात करते हैं, उस गुरु की बात करते हैं। तो मानवतावाद की जब कबीरदास जी बात कर रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं ना मैं हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं, जबकि महाभारत में कृष्ण भगवान ने भी धर्म की जो परिभाषा अर्जुन को दी थी, वो कर्तव्य की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस धर्म युद्ध में आप आए हैं वो आपका कर्तव्य है, और धर्म कोई रिलीजन नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है और ना ईसाई। अगर धर्म है तो आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, आपका काम है, और उसी की आपने पूजा करनी चाहिए, उसी को आपने प्राप्त करना चाहिए, उसी को आपने श्रवण करना चाहिए। यही मानवतावाद का एक बहुत बड़ा रहस्य है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में सदैव जो घटनाएं घट रही हैं उनका बार बार विरोध करते हुए वो बार बार इस बात की ओर इंगित करते हैं कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, मनुष्य को सेवा करनी चाहिए, मनुष्य के अंदर धैर्य होना चाहिए, मनुष्य के अंदर अहिंसा होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमा के भाव होना चाहिए। क्षमा जब तक आप किसी को नहीं करेंगे, आपके अंदर भाव नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो उसमें परोपकार और सेवा की आवश्यकता है, इसमें धैर्य की आवश्यकता है और इसमें अहिंसा की आवश्यकता है। आज का जो दौर चल रहा है, जो सामाजिक जो परिवेश है आज हमारे समाज का, उसमें क्या परोपकार की आवश्यकता है ना। आज जो सिख समुदाय है वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में
परोपकार की भावना से काम कर रहा है। उनके अंदर धैर्य भी है, उनके अंदर सेवा भी है और उनके अंदर अहिंसा भी है। इन सब गुणों को मनुष्य बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा धारण कर सकता है। और कबीरदास जी शुद्ध आचरण की बात करते हैं भैया, कि मनुष्य का शुद्ध आचरण होना चाहिए। दोगली बात नहीं करनी चाहिए मनुष्य ने, अहंकार की बात नहीं करनी चाहिए मनुष्य ने सदैव परोपकार की बात करनी चाहिए, सदैव क्षमा की बात करनी चाहिए और सदैव धैर्य की बात करनी चाहिए। हम बार बार छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा कर देते हैं, वो बार बार आपको इस बात को इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो दूरी है उसको कम करने का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब मनुष्य हैं। और मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा, मनुष्य मनुष्य में दूरी कैसी। एक ही डाल पर कौवा बैठता है, एक ही डाल पर तोता बैठता है, एक ही डाल पर दूसरे पक्षी बैठते हैं, उसी डाल पर मोर भी बैठता है, उसी डाल पर दूसरा पक्षी भी बैठता है। लेकिन मनुष्य ने दूरियां बना रखी हैं, जाति की दूरियां बना रखी हैं, ऊंच और नीच की दूरियां बना रखी हैं। हमारे सबसे तो पक्षी भी हैं जो एक ही पेड़ पर बैठ जाते हैं और एक ही किसी मटके में पानी पी लेते हैं। या तो भाव की अभिव्यक्ति नहीं है, या तो जाति की अभिव्यक्ति है, या संस्कारों की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमने दूरियां एक दूसरे से बना रखी हैं। हमने जातीय आकरण इतना मजबूत बना लिया है कि हम एक दूसरे के साथ दूरी से बात करने का काम करते हैं, और ये कोरोना ने स्वयं ही तय कर दिया कि मनुष्य ऐसा चाहता है, तो फिर प्रकृति भी ऐसा ही चाहती है। प्रकृति जो आप बोल रहे हैं, जिस व्यवहार के साथ आपने दूसरे के साथ बात की है, वो आपका सब सप्त ब्रह्मांड में चले जाती है और लौट कर आपके गुणों में वापस प्रभावित करते हैं। आपके विचार ही आपके गुण हैं, आपके विचार ही आपकी शक्ति है, आपके विचार ही आप हैं जो शरीर आपको दिया है। ये कंठ है, ये वाणी है, ये विचार है। और इन विचारों में अगर आप मानवतावाद की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, सेवा भाव की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और धैर्य की बात करते हैं, आप संपूर्ण मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। आप समाज सुधारक बन सकते हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण व्यापक है। आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति आधार नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। उसकी किरणें सबको बराबर की तपन देती हैं। पेड़ों को भी वही मिलता है, पक्षियों को भी वही मिलता है, पशुओं को भी वही मिलता है, और मनुष्य जो अपने आप को कहता है उसको भी वही मिलता है। जबकि पक्षी पक्षी को जन्म देता है, पशु पशु को जन्म देता है, मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है जो जाति को जन्म देता है। मनुष्य मनुष्य को जन्म नहीं देता है। और यही मानवतावाद बार बार कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य को जन्म क्यों नहीं देता, वो जाति को जन्म क्यों देता है। मनुष्य में दूरियां क्यों हैं, मनुष्य में भेदभाव क्यों है, मनुष्य ऊंच नीच क्यों है, मनुष्य में जाति क्यों है। जब मनुष्य एक जाति बनाई है, फिर अनेकों हजारों लाखों जातियां क्यों बनाई। क्यों हम अपना नाम के पीछे जाति लिखते हैं? नाम ही काफी नहीं है क्या? सूर्य का उपनाम है लेकिन वो अलंकार नहीं लगाता है। चंद्रमा के उपनाम हैं लेकिन वो अलंकार नहीं लगाता है। उसका कोई गोत्र नहीं है, प्रकृति का कोई गोत्र नहीं है, किसी पक्षी का कोई गोत्र नहीं है, किसी पशु का कोई गोत्र नहीं है, लेकिन मनुष्य के गोत्र है, मनुष्य की जातियां हैं, मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का धर्म है हिंदू, मनुष्य का धर्म है ईसाई, मनुष्य का धर्म है सिख, मनुष्य का धर्म है मुस्लिम। ये उसके धर्म है, जबकि कर्तव्य उसका धर्म है। मनुष्य इसलिए बनाया है कि
इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में वो अपनी सेवा भाव से पशु को, पक्षी को, पेड़ को, पौधों को, उनको संचित करने का काम करें, उनको और अधिक सुदृढ़ बनाने का काम करें। और यही मानवतावाद का, कबीर का बात है, और यही मानवतावाद है कबीर का। लेकिन हम समाज को सुधारने की बजाय समाज को खराब करने की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये व्यापक दृष्टिकोण नहीं है हमारा, ये संकुचित दृष्टिकोण है। जब हमारा व्यापक दृष्टिकोण बन जाएगा तो हमारे समाज से जाति, हमारे समाज से धर्म और हमारे समाज से ऊंच नीच, छोट बड़ा, अमीर गरीब सब भाव लुप्त हो जाएंगे। फिर एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, और जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो फिर जैसे पक्षी चहचहाते हैं, जैसे पेड़ हंसते हैं, फिर हर मनुष्य भी वैसे ही करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कबीरदास ने मानवतावाद को एक नया संदेश दिया है। और कबीरदास का जो रहस्यवाद है, जिसमें जिज्ञासा, अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, महत्व और उसका आभास, विद्या और अविद्या, ज्ञानी और अज्ञानी, इन सब अनुभूतियों का समावेश अगर मनुष्य रहस्य की इन सभी स्थितियों का सजीव अगर चित्रण काव्य के रूप में करता है, तो जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। मनुष्य कब बनेगा यह उसको स्वयं भी ज्ञात नहीं है। वह मनुष्य जैसा व्यवहार कब करेगा वो उसको ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि वह रहस्यवाद में, वो अज्ञानता के उस समुद्र में गोते लगा रहा है। ज्ञानी होने के बावजूद भी अज्ञानता की बात करते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ता की बात करते हैं। अकबर और बिरबल की कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी। तो अकबर को बिरबल ने कहा कि प्रभु, अपने राज्य में अज्ञानी लोग बहुत हैं। तो अकबर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, जिसमें विद्या और अविद्या की बात कही। तो एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो विद्या और अविद्या में अंतर यही है, जो लोग विद्या जानते हैं वो अविद्या की बात नहीं करते, और जो अविद्या के लोग हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते हैं। देश में अगर गरीबी आई है तो एजुकेशन की वजह से आई है। देश में अगर बेरोजगारी आई है तो एजुकेशन लोगों की वजह से आई है। देश में अगर भ्रष्टाचार आया है तो एजुकेशन वाले लोगों की वजह से आई है। देश में समानता की अगर बात करते हैं तो उसमें ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। तो कबीर का कहने का भाव यही है कि आपके अंदर जो अनुभूति है, आपके अंदर जो जिज्ञासा है, आपके अंदर जो महत्व है, आपके अंदर जो रहस्यवाद से बाहर निकलने का जो रास्ता है, उसको और अधिक प्रभावशाली तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो मामूली बातों पर वह इस बात को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे धागे में एक बार टूट जाए, गांठ लग जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य संबंधों में एक बार अगर बिखराव आ जाए, कड़वाहट आ जाए, तो फिर वैसा बनना बड़ा मुश्किल है।
तो ये भाव, कबीर तो अनपढ़ थे, उन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम कभी हाथ नहीं गई, लेकिन अपने अंतःकरण में जो विश्वास उनके अंदर था, जो अंदर के शब्द उनके बाहर आए, उन शब्दों से समाज को एक नई चेतना देने का प्रयास और प्रयत्न किया। वो चाहते थे कि एक अच्छा समाज बने। आज भी उनकी वाणी यही चाहती है कि सुदृढ़ समाज बने, अहिंसा का समाज बने, सेवा और परोपकार का समाज बने, क्षमा और धैर्य का समाज बने, और इन सब बाह्य आडंबरों से छोड़कर वो आनंद की अनुभूति का समाज बने, वो प्रभु को पाने का समाज बने, उस गुरु के ज्ञान को और अधिक प्रभावशाली तरीके से समाज में भेजने का काम करे। यही उनके विचारों की प्रगाढ़ता थी, और यही उनके विचारों में एक सुंदरता थी। वो उनके भाव भी यही कहते हैं, उनके भाव